ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आया था आपको कल का जो क्वेश्चन था। कल का जो क्वेश्चन नंबर था वो आया मैं आया था बेटा आपको कल का ही। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा बेटा। m1 माइनस m2 का स्क्वायर। सर मेरा K12 आया था। चलिए बहुत बढ़िया दीदी। देख लेते हैं अभी सही है क्या गलत है। अब ये किसका इसका इसका क्या फॉर्मूला था बेटा कल ही देखे थे हमने। m1 प्लस m2 का स्क्वायर। m1 m2 माइनस 4m1 m2। m1 प्लस m2 कितना होगा बेटा माइनस 2h/b 4/k का स्क्वायर माइनस 4 16/k स्क्वायर प्लस 4/k इज इक्वल टू 64। देख लीजिए 16 प्लस 4k इज इक्वल टू 64k स्क्वायर। तो 64k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो गया 16k स्क्वायर माइनस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हेलो सबका आवाज आ रही है बेटा मेरी। हेलो सबका आवाज आ रही है बेटा मेरी। यस सर। हाँ सर। हम्म, देखिए ये वाला केस है। मिनट सर देखिए कल अगर वाले मेथड से करो ना, ऐसे नहीं आएगा। कल वाला भी वही था ना। सर थोड़ा अलग था, आपने 4/k क्या लिया, कुछ नहीं जी। -2h/b अरे ओके 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 -2h मैंने थोड़ा गलत किया। इट्स माय फॉल्ट। आप सही हो दीदी। क्या बात है केडी। एनएम एनएम बुलाऊंगा तो मेरा ही नाम हो जाता है ना एनएम। देख लीजिए नियति दीदी बिल्कुल सही हो आप। -2h/b था बेटा मैं गलती से ए ले लिया था। तो यहाँ पे 4 -4 का स्क्वायर -4 a/b मतलब माइनस के 16 प्लस 4k इज इक्वल टू 64। 4k इज इक्वल टू 48। k इज इक्वल टू 12। k इज इक्वल टू कितना आता है बेटा 12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सबको ध्यान में आ रहा है अच्छे से देखो। अभी देखो ये वाले क्वेश्चंस। फाइंड द कंडीशन दैट 4x प्लस 5y coincides with one of the line given by। कंडीशन निकालनी है बेटा आपको इसकी। देखेंगे क्वेश्चन।
मिला ये। स्लोप क्या रहेगा बेटा? स्लोप ऑफ लाइन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था बेटा? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, bm² प्लस 2hm प्लस ए। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो बेटा, ठीक है। ऑक्सिलरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसको? हेलो, सबको आ रहा है बेटा ध्यान में? सर फिर से बताओ ना एक बार। देखो दीदी, अपने को जो ओरिजिनल फॉर्म दिया है, 2 डिग्री का इक्वेशन दिया है, इसको अपन ऑक्सिलरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? bm² प्लस 2hm प्लस ए। तो m मतलब -4/5, 2h, m की वैल्यू क्या होती है बेटा? -4/5 प्लस ए इज इक्वल टू 0, b इंटू 16/25 -8h अपॉन 5 प्लस a इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 16b/25, सॉरी b मतलब ही b कितना है बेटा? देखो बोला, b कुछ दिया ही नहीं। 16b -8h बाय 5 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है बेटा? देखो नीचे 5 है, 25 है, या 25 लाने के लिए नीचे 5 से ऊपर 5 से। अथर्व ध्यान में आ रहा है बेटा? चलिए, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? 25a -40h प्लस 16b इज इक्वल टू 0। सबको ध्यान में आ रहा है यहाँ तक? हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? देखो, यस सर। -4/5 है, हाँ पुट सर। कर दिया, ऐसा कुछ बन रहा है आपका इक्वेशन। ये कंडीशन ध्यान में आ रही कैसे बने? देखो, नियति ध्यान में आया क्या बेटा? जानवी ध्यान में आ रहा है? यस सर। देखिए, ये जो है हाँ हमारा, सर। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमको पुट करनी है ऊपर वाली लाइन से निकाल के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख लीजिए, सबको ध्यान में अच्छे से आ रहा है? देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? एक लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब आपको स्लोप जो दिया है वो m डायरेक्टली नहीं दिया है। चलिए, सर स्लोप गिवन -3 आएगा ना?
नहीं दीदी, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आएगा बेटा? इसका स्लोप कितना आएगा? -3, राइट। पर अपना जो रिक्वायर्ड स्लोप है, रिक्वायर्ड स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? क्योंकि देखो इसकी जो ये जो लाइन है, देखो अपना जो जॉइंट इक्वेशन है उसको ये लाइन कैसी परपेंडिक्युलर है दुर्गेश। परपेंडिक्युलर म्हटल्यानंतर आपल्याला काय करावं लागतं स्लोप मध्ये? देखो इसके नीचे मतलब 1 है, रेसिप्रोकल करो और साइन चेंज करो, तो रिक्वायर्ड स्लोप कितना रहेगा बेटा? हेलो, रिक्वायर्ड स्लोप कितना रहेगा? 1/3। m इज इक्वल्स टू 1/3। रिक्वायर्ड स्लोप कितना रहेगा बेटा? m इज इक्वल्स टू 1/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे देंगे बेटा? देखो याद है ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे करते हैं हम लोग? bm² प्लस 2hm प्लस a। हेलो, कैसे करते बेटा हम लोग? bm² प्लस 2hm प्लस a। अब हमको m पता है ना बेटा, m कितना है देखो बोला, m कितना दिया है देखो बोला गायत्री। Yes, sir. m कितना है देख, देख स्क्रीन पे दिया है कहीं तो भी देख, m दिया है देख, क्या पे देख By m दिया है कहीं। 1/3. 1/3। b बाय 9, 2/3h देखो 9 से ऊपर 9 से नीचे, तो b प्लस 6h प्लस 9a सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? देखो यहाँ तक सबको ध्यान में आया वाला बेटा? देखो यहाँ तक। हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा कंडीशन ही कैसी बनी? यस सर। अथर्व समझा क्या बेटा? आदित्य समझा? यस सर, अंकित, समझा। अंकित देखो बेटा है क्या क्लास में? नियति, नकुल, यस सर। हाँ गायत्री, सर। खाना हो गया? देख लो बेटा, देख लीजिए। सबको ध्यान हाँ, में आ रहा है? आज गौरव भी नहीं आई? क्या मालूम सर? वो डर ही लगता किसी की तारीफ कर दूसरी गायब हो जाता रहे हो। चलो अच्छी बात है, जो है जो आए वो अच्छी बात, जो नहीं आए वो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख ले। क्या बाप रे बाप, नव्या। अब देखिए बेटा, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान में आ रहा है बेटा? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अब परपेंडिकुलर टू, आपको ध्यान में आ रहा है? वापस से परपेंडिकुलर टू दिस, इसको परपेंडिकुलर है बेटा, इसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, तो कैसे लिखेंगे अपना? स्लोप ऑफ गिवन लाइन का स्लोप कैसे आएगा बोलो दुर्गेश? सर मैं बोलूं? बोल दीदी। -p/q। माइनस अरे पी बाई क्यू।
देखो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। दुर्गेश देख बेटा, नियति सही हो दीदी, आप बिल्कुल सही हो। यस, समझ में आ रहा है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो गया बेटा, माइनस पी बाई क्यू। हेलो, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या रहेगा? Q by P। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या रहेगा बेटा? m इज इक्वल टू क्यू बाय पी। दुर्गेश कसा लक्षात आलं का रे तुला? हो सर आलं. माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। देख लीजिए, सबको ध्यान में आ रहा है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गया? q बाय पी। अब ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका ऑक्सिलरी फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग। ऑक्सिलरी फॉर्म क्या रहेगा गौरव, बोल बोला। सर मैं बोलूं? बोल दी। BM स्क्वायर प्लस 2HM प्लस A बी एम इक्वल्स टू स्क्वायर 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0। अभी m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बेटा। m कितना था? q बाय पी का स्क्वायर 2h। m कितना है? q बाय पी। a तो a है, इज इक्वल टू 0 आएगा बेटा, राइट। a इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, हमको क्या करना है, पी स्क्वायर लाना है। तो देखो यहाँ पे p से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ से पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तीनों के नीचे क्या आ रहा है बेटा? पी स्क्वायर आ रहा है। तो पी स्क्वायर गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? बी क्यू स्क्वायर 2h pq, और ये ए पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको आवाज आ रही है बेटा? देखो, समझ में सबको आ रहा हाँ सर. है। देख लीजिए, ये देखो मैच कर गया। ये बी क्यू है, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में गौरव आई. क्या हुआ? गौरव आई. हाँ गौरव है, गौरव ध्यान में आया जी। देखो, हाँ सर. गिवन लाइन का स्लोप माइनस पी बाई क्यू दिया था, उससे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकालो, सिर्फ पुट करके आंसर निकाले बेटा। देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां। सातवें क्वेश्चन के पहले आठवां ले लेते। सातवां क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पहले आठवां ले लेते। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये बड़ा मस्त पार्ट है। क्वेश्चन ध्यान से दो बार पढ़िए। क्या बोला है? स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square is 4 times the other। मतलब m1 is equal to 4 times the m2। m1 is equals to 4 times the m2। आ रहा है सबको ध्यान में? हेलो, m1 is Yes, equals to 4 times the m2। तो अगर हम देखेंगे m1 plus m2 is equal to क्या होता है? माइनस 2h by b। ये पता है क्या आपको? Yes हेलो, sir. अब m1 मतलब ही कितना है? m1 मतलब कितना है? देखो बेटा, गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन इज वे 4m2 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी।
तो 5m2 इज इक्वल टू -2h/b। तो m2 कितना आएगा बेटा? -2h/5b। सबको ध्यान में आ रहा है ना पहला वाला? पहली कंडीशन सबको क्लियर हुई? हेलो, पहली का सब क्लियर हुई? पहली कंडीशन देख लो नकुल, हाँ यस सर। देख लो। M1 M2 का वैल्यू क्या है? देखो, जो कल बच्चे प्रेजेंट थे उनको याद होगा। M1 M2 का वैल्यू कितना आता है? क्या रहेगा M1 M2 का वैल्यू? बोलते जानवी। A/B। A/B। अब M1 की वैल्यू कितनी है? 4m2। बोल प्रगति। 4m2 इंटू M2 इज इक्वल टू A/B। M2 स्क्वायर। साक्षी नहीं कर रही क्या लेक्चर अभी? चलिए, अश्विनी साक्षी लेक्चर करत नहीं करे? चलिए, M2 स्क्वायर इज इक्वल टू A/4B। ये इक्वेशन 1। BB कैंसल आउट, 4 गया मल्टीप्लाई में, 16h स्क्वायर देखो आ रहा है बेटा सबको ध्यान में? देखो देखो, मैच कर गया हमारा आंसर। हेलो, सबको क्लियर हो रहा है बेटा पॉइंट? हाँ सर। देख लीजिए, सभी को क्लियर हो रहा है? देखो, मैं वापस समझा रहा हूँ क्या था। M1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ M2 दिया हुआ था बेटा। तो M1 प्लस M2 कितना होता है? -2h/b। तो 4m2 प्लस M2 इज इक्वल टू -2h/b। 5 गया डिवीजन में, -2h/5b। अब 4 टाइम्स ऑफ M2 इंटू M2 इज इक्वल टू A/B। M2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A/4B, राइट? -2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर 25b स्क्वायर। BB गेट्स कैंसल आउट, 4 इधर मल्टीप्लाई होता। देख लीजिए, चलिए अभी 7वां क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? या 8वां इजी वाला ले लिया, फिर अभी 7वां क्वेश्चन ऑफिस से लेते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा थोड़ा सा टफ है ये बाकी क्वेश्चन के मुकाबले। यहाँ पे क्या बोला है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू origin and making an angle equilateral triangle with the line y is equal to 3। अब देखो, सबसे पहले तो हमको ये बनाना आता है कि देखो बोला दो एक्सिस, सभी को दिख गया एक्सिस दो। एवरेज हमें देखो, ये y इज इक्वल टू 3 है। अब ये क्या बना रहे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे। कौन सा ट्रायंगल बना रहे बेटा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बना रहे बेटा? ये हेलो, कौन सा ट्रायंगल बना रहे बेटा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है बेटा? ओरिजिन से पास हो रही है बेटा। सबको ध्यान में आ रहा है?
हेलो हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? ये फिगर कैसे ड्रॉ हुई ध्यान में है क्या बेटा आपको? ये दो रिक्वायर्ड लाइन है। ये कौन सा एंगल बना रही, देखो ये L1 और L2, ये दो रिक्वायर्ड लाइन है। ये कितना एंगल बना रही बेटा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही, मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ये भी कितने का हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री का। ये पूरा हो जाएगा बेटा 60 डिग्री का। अब देखो यहाँ पे एक जेड बनते हुए दिख रहा है क्या? देखो देखो जेड बनते हुए दिख रहा है क्या? देखो बोले, दिख रहा है जेड बनते हुए? तो वो कितना आएगा बेटा? कोई दिक्कत? हेलो हेलो, देखो दिख रहा है क्या जेड बनते हुए? मतलब ये कौन सा रहेगा बेटा 60 डिग्री का एंगल? हेलो, आप लोग ध्यान में आ रहा है कि बेटा ये? हाँ सर। हाँ। सबको ध्यान में आ रहा है? देखो ये 60 डिग्री यस एंगल कैसे सर। बना ध्यान में है क्या? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस तो अगर मैं सर। बोलूं, देख लीजिए, L1 and L2 B2 required lines passing through origin and makes an equilateral triangle with y is equal to 3। किससे एंगल बना रही बेटा वो? y is equal to 3 से एंगल बना रही, राइट? तो एंगल मेड बाय लाइन L1, एंगल मेड बाय लाइन L1 is m is ये कितना होगा? थीटा इज इक्वल्स टू कितना बना है बेटा? थीटा 60 डिग्री बना रही है एंगल। देखो लाइन L1 कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। दैट इज m1 is equal to tan theta 1 tan 60 रूट 3। चलिए, कोई इश्यू है? हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? देखो हाँ सर। एंगल मेड बाय लाइन L2 इज थीटा 2 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो M2 कितना आएगा बेटा मेरा? tan थीटा 2 tan 120 डिग्री माइनस रूट 3। आया दिन में? हेलो, सबको आवाज आ रही बेटा ध्यान में? यस सर। द इक्वेशन ऑफ लाइन, सर हाँ बोलो बेटा। सर ते वर घ्या ना 1 मिनिट. बोलना बेटा बोलना। ते ट्रायंगल विथ y इज इक्वल टू 3 म्हणजे सर ते समजलं नाही त्याचं म्हणजे. बघ दादा, दोन लाईन आहे बघ, L1 आणि L2 दोन लाईन, आपल्याला माहित नाही त्याच्याबद्दल काहीच, ठीक आहे? फक्त एवढं सांगितलेलं आहे का ते ओरिजिन मधून पास होत आहे। ओरिजिन मधून पास झाले का? बघ, होत आहे हा ओरिजिन मधून पास, सर. झाले पास। आणि ते y इज इक्वल टू 3 एक लाईन आहे, y इज इक्वल टू 3 म्हणजे y मधून 3 मधून पास होत आहे। दिसते काही लाईन? बघ दिसते काही वाली? हा सर. हा, या लाईन सोबत या दोघी लाईनी जे आहेत ते इक्विलॅटरल ट्रायंगल बनवत आहेत। म्हणजे प्रत्येक अँगलचं प्रत्येकी माप किती असणार आहे? 60 डिग्री। हा सर. किती असणार आहे ते? 60 डिग्री। तर हे म्हणजे 60 फक्त 60 60 त्या लाईन आलं का? मधून कुठे पास होते त्याच्यामुळे y इज इक्वल टू 3 घेतलं का? हो, y इज इक्वल टू 3 कुठे घेतलं बेटा मी? y इज इक्वल टू 3 दिलेलं आहे बेटा क्वेश्चन मध्ये, बघ। अच्छा. हम्म, हा सर. क्वेश्चन में दिल्ली बेटा y इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, देखो दोनों के स्लोप आ गए। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका फॉर्मूला देखिए बेटा आपके सामने। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हेलो, सबको आवाज आ रही बेटा मेरी? हेलो, y इज इक्वल टू mx। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज
इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज क्या रहेगा बेटा? y इज इक्वल्स टू m1x, m1 कितना है बेटा देखो, √3, तो y इज इक्वल्स टू √3x, तो √3x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये हो जाता है इक्वेशन 1। कोई इशू? y इज इक्वल्स टू m2x, y इज इक्वल्स टू माइनस √3x, कोई इशू? दोनों इक्वेशन आ गए। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज, हेलो, समझ में आ रहा है बेटा सबको? देखो, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों इक्वेशन समझ में है? गायत्री, गौरवी, नियति, गौरव, हाँ सर। आदित्य, अथर्व, ध्यान में आ रहा है? देखो बेटा, ये फॉर्मूला है हाँ सर, पासिंग थ्रू समझ गए। ओरिजिन का, mx प्लस c होता है, प्लस c तो यूज करना ही नहीं है हमको। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, दोनों इक्वेशन ध्यान में आ रहे हैं? तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, √3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए, सबको ध्यान में आ रही बेटा बातें? सबको क्लियर हो रही बेटा बातें? देखो, ये दोनों इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहे हैं। सर 2 मिनट वो नीचे का दिखाओ ना। यस, देख लीजिए बेटा, सबको ध्यान में आ रहा है? देखो, अच्छे से देखो एक एक चीज। चले आगे, सबको क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। देख ली, 7वां क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, हर एक चीज समझ में आ रही है, तो देखिए बेटा, चलो चले, लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, फिर कल से अपन उसके आगे वाले पार्ट देखते हैं। बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा? सर 90 डिग्री ना शायद। 90 डिग्री नहीं दीदी, कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल जब होता है ना, जब सेम फिगर है जो अपन ने ऊपर बनाई थी, वैसे सेम फिगर है, सिर्फ आपको 45 डिग्री का हो जाएगा बेटा।
जिसमें दो एंगल एक्सिस के बीच में कितने का एंगल बनता है 90 डिग्री का। हेलो भाई लोग ताई लोग, सबको ध्यान में आ रहा है? देखो बेटा, नॉर्मली अपने दो एक्सिस आ गए, सबको ध्यान में आ रहा है? अब जब बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या है बेटा? बाइसेक्ट करती है मतलब क्या करती है? देखो ये पहला है, देखो बाइसेक्ट करते ध्यान में आ रहा है बेटा? y इज इक्वल्स टू m1x, y इज इक्वल्स टू पहला पहला एंगल कितना रहेगा? देखो पहला पहला एंगल कितने का रहेगा? 45 डिग्री का। तो थीटा वन इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो पहला m1 tan थीटा वन tan 45 डिग्री कितना आएगा बेटा आंसर? 1। तो देखो y इज इक्वल्स टू mx मतलब x या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो जाता है बेटा पहला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो, सबको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. देखो बेटा, एक मिनट बेटा, एक मेरी खांसी जान लेके मानती क्या है ना। एक मिनट पानी पी रहा हूँ बेटा, एक मिनट, इधर ही हूँ मैं। हमें बाबा सबको ध्यान में आ रहा है बेटे? या तो ध्यान में आया सबको? इक्वेशन पहला स्लोप ध्यान में आया, 1 1 बना हुआ। दूसरा एंगल कितना रहेगा बेटा? हेलो दीदी लोग, दूसरा एंगल कितना रहेगा? tan थीटा 2 tan 135 रहेगा बेटा। और सेकंड क्वार्टर में वो -1 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? हेलो। हाँ सर। हम्म। अब अगर आप देखते हो ध्यान से तो क्या बांगड़ होती है? m1 अब देखो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो सकती है? मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? m की वैल्यू प्लस और -1। स्लोप की वैल्यू क्या क्या होगी बेटा? प्लस और -1। अब अब हम जानते हैं बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, कैसे देते बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन? bn square plus 2hm plus a equals to 0. इक्वेशन इज ऑक्सिलरी लाइन इक्वेशन इज गिवन बाय, तो जहाँ पे m की वैल्यू बेटा पे डाल देने का, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो b है 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है बेटा, 2h प्लस और -1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? -2h, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। आ रहा है सबको ध्यान में? देखो सबको क्लियर था कि बेटा? देखो सर स्क्वायरिंग की है क्या? हाँ बेटा, स्क्वायरिंग कर दिया।
क्योंकि आपको ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर चाहिए था ना प्रूव दैट में। देखो ये आंसर आ गया है आपका। सबको क्लियर हुआ आज का? हेलो, सबको क्लियर हुआ बेटा? देखो आज हमने कितने क्वेश्चन देखे। देखो मुझे लगता है मैंने यहाँ से शुरुआत की थी, 5 नंबर से शुरुआत की थी ना, 4 नंबर से शुरू। ये वाला क्वेश्चन सबसे पहला देखा बेटा हमने आज। उसके बाद 5वें का पहला देखा, राइट। 5वें का दूसरा भी देखा। ये क्लियर हुआ कि आपको कैसे बनाया मैंने बेटा ये? देख लीजिए। 5वें, छठा देखा, 8वां देखा, 7वां, सबसे मेन 7वां क्वेश्चन देखा बड़ा वाला। ये देखो 3 मार्क के लिए कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में आया अवेलेबल है कि बोर्ड के एग्जाम। ये जो क्वेश्चन है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला 7वां। हेलो, सबको आवाज आ रही है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बेटा। और ये 9वां। क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। चलिए तो यहाँ पे यस रुकते हैं सर। हम लोग।